नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आईटीआई का दोस्तों इस बार आईटीआई एग्जाम होने जा रहा है, सीबीटी वाला वो भी रहा है। तो इसमें दोस्तों मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर का दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो निम्मी के द्वारा ऑफिशियल सिंपल सेट पेपर जारी किया गया है उसको दोस्तों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे आपके एग्जाम में एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पीडीएफ से भी कई सारे प्रश्न आपके सीबीटी एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको इसका पूरा डिटेल रिव्यू में बता दूं। जो आप लोगों का पेपर होगा दोस्तों, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2-2 नंबर के रहेंगे। तब आपके 75 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे तो आपका 150 नंबर का पेपर हो जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ट्रेड थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल हैजर्ड इन वर्कशॉप। कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है। तो देखिए, कार्यशाला में यांत्रिक खतरा जो होता है दोस्तों, अनगार्डेड मशीनरी, गैर संरक्षित मशीनरी से दोस्तों जो भी खतरा उत्पन्न होगा वह आपका मैकेनिकल हैजर्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक, बाकी रोग तो आपको पता ही है, ये आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड है। ठीक, बाकी ये सब करंट लीकेज ये आपका किस में चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाले में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैकेनिकल खतरे के बारे में पूछा गया है तो अनगार्डेड मशीनरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द रिस्क सिंबल। ये जो आपको रिस्क या जोखिम प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है ये किसका है। ये जो दोस्तों सिंबल है यह रिस्क ऑफ फायर, आग के जोखिम का दोस्तों ये आपका चित्र या सिंबल दिया गया है या प्रतीक दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच टाइप ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट आई। आंखों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के हम लोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, आंखों की सुरक्षा करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोपी का प्रयोग तो सर के लिए करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम लोग चेहरे के लिए, और इसको दस्ताने का प्रयोग करेंगे हाथ के लिए। गॉगल्स यहाँ पर दिया है, गॉगल्स यानी कि चश्मा, चश्मा का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, आंख की सुरक्षा के लिए। यही पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट हेड। सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सिर की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है वह रहता है दोस्तों आपका हेलमेट। हेलमेट का प्रयोग दोस्तों हम लोग सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं। ठीक, और बाकी यहाँ पर ये सब तो नहीं होगा। हेलमेट के लिए यहाँ पर हेलमेट का प्रयोग हम लोग सिर की सुरक्षा के लिए करते हैं। वैसे भी आप लोग हेलमेट जो लगाते हैं बाइक अगर आप लोग चलाते भी हैं तो सिर की सुरक्षा के लिए ही चलाते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग कार्यशाला में या किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर की सुरक्षा के लिए अलग हेलमेट आता है, वही पहना जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला पंचवा क्वेश्चन क्या रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन द लिफ्ट एंड क्रेन। लिफ्ट और क्रेन में किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, लिफ्ट और क्रेन में जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं दोस्तों वह ऑयल रहता है हाइड्रोलिक ऑयल। तो लिफ्ट और क्रेन के लिए दोस्तों हम लोग हाइड्रोलिक तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत का इसमें यहाँ पर पास्कल के नियम का ये सब आपका यहाँ पर लगता है पास्कल लॉ। तो इसमें ये सब आपका चलता रहता है। ठीक हो, तो हाइड्रोलिक ऑयल के माध्यम से ही यहाँ पर फ्लूइड जो होता है उस पर दबाव डाला जाता है और उस पर पास्कल का नियम लगता है। पास्कल का नियम जब लगता है तो उस हिसाब से दोस्तों कम भार या कम दबाव या कम बल लगाकर हम लोग अधिक भार वाले वस्तुओं को आसानी से हटा सकते हैं। जैसे जैक हो गया आपका, ये सब दूसरी टाइप का ये भी होता है। साथ यहाँ पर छठा क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन। निम्न चेतावनी संकेत का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको चेतावनी संकेत दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का खतरा है दोस्तों ये। ठीक, तो ये बिजली के झटके का खतरा है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन। ये जो आपको वार्निंग साइन दिखाया गया है किस प्रकार का वार्निंग साइन है। तो ये जो वार्निंग साइन है दोस्तों आपका टॉक्सिक हैजर्ड का है, विषाक्त खतरा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह का नाम बताना है। ये जो अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका वास्प हैंड का है। दोस्तों जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज द काज फॉर फायर व्हाइल रिफ्यूलिंग द हॉट इंजन, गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण होता है। देखिए गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का जो कारण होता है वो रहता है दोस्तों आपका वेपर यानी कि वाष्प, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल टॉक्सिक में काज फॉर लंग कैंसर, तो फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो जाती है। तो देखिए फेफड़े के कैंसर के लिए जिस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो जाती है वह रहता है आप लोगों का एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस दोस्तों आपका ये खतरनाक होता है, ठीक, इससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फर्स्ट एड एबीसी इन फर्स्ट एड। एबीसी में दोस्तों फर्स्ट एड का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट एड में एबीसी का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ठीक, यहाँ पर 11 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विच इज द थ्री एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर बर्निंग ऑफ एनी फायर, किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से तीन तत्व मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आग को जलाने के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है, जिसमें कि आपका ईंधन हो यानी कि फ्यूल हो, हीट यानी कि उसको जलाने के लिए उष्मा हो, और ये दोनों के साथ साथ ऑक्सीजन होगा तभी जलेगा। तो ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन तीनों का होना जरूरी है, इसमें से अगर कोई भी उपस्थित होता है तो आग नहीं लगेगा। व्हाट इज द काज फॉर इलेक्ट्रिक फायर, बिजली के आग का कारण क्या है। तो देखिए बिजली की आग का जो कारण होता है वह होता है आपका ओवरलोडेड सर्किट। ओवरलोड सर्किट होने की वजह से बिजली का आग लगता है। तो 13 का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज हाईली फ्लेमेबल लिक्विड, अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है। दोस्तों देखिए जो अत्यधिक ज्वलनशील तरल होता है वह होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी या रसोई गैस इसी को कहते हैं। तो 14 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच शुड नॉट बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड, जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए जलते हुए तरल पदार्थ पर जिसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए वो रहता है आपका वाटर यानी कि पानी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जलते हुए तरल पदार्थ पर पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द क्लास ऑफ गैस बर्निंग फायर, गैस जलाने वाली आग किस वर्ग की होती है। तो देखिए गैसों से जो आग पकड़ती है दोस्तों वह आपका क्लास सी के अंतर्गत आता है। ठोस से जो लगेगा दोस्तों वह क्लास सी के अंतर्गत, द्रव से जो लगेगा वह आपका क्लास बी के अंतर्गत, गैस से जो लगेगा वह सी के अंतर्गत, जो विद्युत से लगेगा वह आपका क्लास डी के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रिवेंट क्लास बी फायर, कक्षा बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु होती है। कक्षा बी की बात कर रहा है तो बी में कौन सा आएगा, द्रव आएगा। तो द्रव को अगर है तो दोस्तों अगर द्रव में आग लगा है तो वहां पर हम लोग CO2 यहाँ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, बाकी ये सब ऑक्सीजन और ये आर्गन ये सब नाइट्रोजन इनका प्रयोग हम लोग आग बुझाने के लिए नहीं करते हैं। तो CO2 गैस का प्रयोग हम लोग कक्षा बी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास ए फायर, कच्चे ए की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक। तो देखिए कक्षा ए मतलब होता है, क्लास ए मतलब होता है आपका ठोस से लगी हुई आग। तो ठोस से आग लगा अगर लगा है तो वहां पर हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज इन्होंने गलत दे दिया है कि कक्षा ए की लगी आग किस के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त होता है। ठीक है यहाँ पर ठीक है। क्लास से है ना, अगर ठोस से लगी हुई आग है जैसे लकड़ी हो गए ये सब हो गया तो वहां पर हम लोग पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो फोम या वाटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर है तो मतलब आप लोग ठीक है यहाँ पर, हम समझे यहाँ पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हम लोग द्रवों के लिए स्पेशल करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर फोम या वाटर दिया है
तो वाटर यहाँ पर है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि विच फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास सी फायर। क्लास सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? तो देखिए क्लास सी आग के लिए जो अग्निशामक उपयुक्त होता है दोस्तों, वो रहता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास सी यानी कि गैस, गैसों से जो यहाँ पर आग लगेगी तो वहाँ पर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, विच सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग ऑफ ग्लव्स एंड हेलमेट इन ए वर्क शामिल है? देखिए एक कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट पहनना, यह दोस्तों जो आपका शामिल है, यह आपका पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा में शामिल होता है। 20 का दूसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज द सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी अडॉप्टेड इन हैंडलिंग डीजल मशीन। डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी कौन सी है? देखिए डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली जो सुरक्षा सावधानी है वो है कि रिमूव सेफ गार्ड ऑफ रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाले हिस्सों का सेफ गार्ड निकालें। 21 का दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिमूव सेफ गार्ड ऑफ रोटेटिंग पार्ट, घूमने वाले हिस्सों का सेफ गार्ड निकालें। 22 नंबर क्वेश्चन करें, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी नीड टू प्रोटेक्ट इन हाई नॉइज लेवल एट वर्क प्लेस। मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए मानव शरीर के जिस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है वह रहता है आपका दोस्तों ईयर यानी कि कान। यहाँ पर आपका 22 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल। कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धूल के कणों से बचाते हैं? तो देखिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धूल के कणों से बचाते हैं दोस्तों, वह रहता है आपका मास्क यानी कि मुखौटा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोहिबिशन साइन। निषेधात्मक संकेत का नाम बताना है। तो ये कौन सा निषेधात्मक चिन्ह है? ये जो निषेधात्मक चिन्ह है दोस्तों की स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड, यानी कि धूम्रपान और नग्न लपेटें निषिद्ध है। तो धूम्रपान निषेध का ये दोस्तों आपका फिगर दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेक्शन साइन। ये कौन सा आपको सुरक्षात्मक चिन्ह दिखाया गया है? ये जो सुरक्षात्मक चिन्ह है दोस्तों, यह आपका आंख की सुरक्षा के लिए, देखिए यहाँ पर चश्मा लगाया हुआ है, तो नेत्र सुरक्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा सेफ्टी साइन दिखाया गया है? तो ये जो दोस्तों सेफ्टी साइन दिखाया गया है, ये आपका पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिशन, पैदल चलने वालों को निषिद्ध यहाँ पर किया गया है कि चलने वाले लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। ये जो आपको सेफ्टी साइन दिखाया गया है, यह किस प्रकार का सेफ्टी साइन है? तो यह वियर हेड प्रोटेक्शन का है, सिर की सुरक्षा यहाँ पर है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि जो ये सैंपल पेपर जारी किया गया है, ये एक एक टॉपिक से ही सारा क्वेश्चन उठा लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों निम्मी का जो पीडीएफ है आप लोग उससे जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि निम्मी से पीडीएफ से काफी सारे क्वेश्चन जो ट्रेड थ्योरी के हैं वो सब आपको फंसेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के फंसेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के फंसेंगे। तो ये आपको मात्र एक सैंपल पेपर है कि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ है और ये जो मॉडल सेट पेपर है, ये दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग दोस्तों वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और निम्मी का पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसी से सारे क्वेश्चन आपके फंसने की संभावनाएं हैं। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ सेफ्टी इन्वॉल्व्स वियरिंग ऑफ सेफ्टी शूज एंड गॉगल इन ए वर्कशॉप। किस प्रकार की सुरक्षा में कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और पहनना शामिल है? तो ये है दोस्तों पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑटोमोबाइल कंपोनेंट प्रोड्यूस डस्ट। कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? तो देखिए जो ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है वह रहता है आपका ब्रेक शू। तो ब्रेक शू यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच डिवाइस इज बेस्ट फॉर कंट्रोल टॉक्सिक वेस्ट। विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? देखिए विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए जो उपकरण सबसे अच्छा होता है वह रहता है आपका वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का चौथा।
अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज कॉल्ड द आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग विथ फोम एंड सैंड। फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं स्मूथरिंग। तो स्मूथरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करना स्मूथरिंग कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर विथ वुड क्लॉथ एंड पेपर। लकड़ी, कपड़ा और कागज के साथ आग का प्रकार क्या है? तो देखिए लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, ये सब क्या है? ठोस है। तो ठोस किसके अंतर्गत आता है? क्लास ए के अंतर्गत। द्रव किसके अंतर्गत आएगा? क्लास बी के अंतर्गत। क्लास सी के अंतर्गत गैस आएगा। विद्युत वाला क्लास डी के अंतर्गत आएगा। तो 32 का दोस्तों यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली से आग अगर लगी है तो इसके लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग है? तो बिजली का जो आग लगता है वह क्लास डी के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों अगर बिजली से आग अगर लगा है तो वहां पर दोस्तों हम लोग बिजली की आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र अच्छा अनुपयुक्त है? एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुपयुक्त की बात किया है। अनसुटेबल, विच टाइप ऑफ फायर फायर एक्सटिंग्विशर अनसुटेबल, यानी कि अग्नि बिजली से अगर आग लगी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा अग्निशामक यंत्र नहीं उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। सीटीसी भी हम लोग कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी कर सकते हैं। ड्राई पाउडर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम लोग फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये झाग टाइप होता है। झाग टाइप मतलब वेट, वेट मतलब आपका समझिए गीला टाइप का अग्निशामक यंत्र। अब बताइए बिजली का अगर कोई तार है, अगर आप उस पर गीला चीज कोई छिड़क रहे हैं तो अब बताइए बिजली का झटका आपको खुद ही लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर फोम टाइप या झाग टाइप एक्सटिंग्विशर या झाग टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग बिजली की आग बुझाने के लिए नहीं करते हैं, जबकि CO2, सीटीसी और सूखा पाउडर का प्रयोग हम लोग अग्निशामक यंत्र बिजली से अगर लगी है तो वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग बिजली की आग बुझाने के लिए नहीं करेंगे, ठीक। यह चीज अनुपयुक्त है तो फोम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच स्पैनर यूज्ड फॉर जीरो सेटिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए जिस स्पैनर का हम लोग प्रयोग करते हैं वह रहता है आपका हुक स्पैनर। तो वहां पर आपका हुक स्पैनर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर। ये जो कैलिपर है इस कैलिपर का नाम बताना है। तो ये जो कैलिपर है दोस्तों यह आपका कहलाता है हील टाइप जेनी कैलिपर। तो हील टाइप जेनी कैलिपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर। हैमर का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको हैमर दिखाया गया है यह आपका कहलाता है क्लब हैमर। तो क्लब हैमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्किंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको मार्किंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका नाम बताना है। ये है दोस्तों आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का आपका ये फिगर दिया गया है। अब 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम बताना है। ये जो टूल है दोस्तों यह आपका पाइप कटर का फिगर है। ये पाइप कटर का ये फिगर दिया गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। 6 क्वेश्चन अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा। कह रहा व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो देखिए इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार होते हैं वह होता है एक फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डिराइव्ड यूनिट, यानी कि मौलिक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। 39 यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती हैं? मूलभूत इकाइयाँ दोस्तों क्या होता है? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है और समय होता है। 40 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एम के सिस्टम में कैपिटल एम किसको बताता है? एम बताता है दोस्तों आपका मीटर को। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर देयर आर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों यहाँ पर होते हैं 25.4 mm। तो 42 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल होता है दोस्तों यहाँ पर 23। 44 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ये आएगा दोस्तों आपका 45.6%। इसी में हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। 44 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है यह किस प्रकार का सिंबल है। तो दोस्तों ये जो सिंबल दिखाया गया है ये आपका वाटर का यानी कि पानी का सिंबल दिया गया है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है यह किस प्रकार का सामग्री है। तो ये जो है दोस्तों यह आपका कहलाता है लकड़ी का। तो 46 के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए वुड यानी कि तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी। ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है? ये है दोस्तों आपका चांदा जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है ये जो सेट स्क्वायर दिखाया गया है इस सेट स्क्वायर का नाम आपको बताना है। ये है दोस्तों आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर। 49 नंबर क्वेश्चन है कंपास यूज्ड टू ड्रा फार। कंपास का उपयोग किसको खींचने के लिए करते हैं? तो देखिए दोस्तों कंपास का प्रयोग हम लोग जो यूज करते हैं वह वृत्त खींचने के लिए करते हैं। 49 का तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करें विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों कह रहा है कोई मानक यहाँ पर है ड्राइंग शीट है। कह रहा है कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही है। तो ये दोस्तों अगर आपका ड्राइंग शीट है तो यहाँ पर टाइटल जो ब्लॉक होता है दोस्तों आपका इस साइड में यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक। तो इस साइड में दोस्तों यहाँ पर जहां पर भी यानी कि राइट साइड में नीचे की तरफ जो अगर दिया हो वही सही है। तो ऐसा आपको पहले वाले में ही दिख जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जबकि इसमें टाइटल ब्लॉक आपको ऊपर है जबकि होना कहाँ चाहिए था यहाँ पे होना। तो ये भी गलत है। ये ऊपर दिया है ये आपका यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे दिया है ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक। दोस्तों इस तरह से आप लोगों का जो ये आपका अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों जो भी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग जाके वहां से इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।